वाव, किती छान आहे. इकडे या वरती. इकडं भारी मग इकडं भारी ते तुमच्या इकडे आंबट तालुका आहे का? दादला खाली ये जो स्थान है, जब वनवास में राम जी सीता जी जब आए थे लक्ष्मण के साथ, तभी यहाँ पर सीता मैया को प्यास लगती है। तभी प्यास कहने से उन्होंने अपने बाण से यहाँ पर बाण छोड़ता है, तो यहाँ गंगा प्रकट होती है। ये जो रामकुंड है और ये जो लक्ष्मण कुंड है। महादेव यह अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्री राम भगवान से चरण से उद्धर गया, वो अहिल्या माता है। ये सामने शेष अहिल्या गौतम ऋषि ने दोनों मिलकर 108 शिव जी की पूजा करके यहाँ पर यज्ञ करने का हवन किया। अपनी जो गोदावरी देखा वो गौतम ऋषि लाया गोदावरी, उसको गौतमी गोदावरी बोलता है। ये उसी समय के 108 शिव। अपने को फूल पुष्प लाया सर, देखिए भैया ले लो। 50 रुपए का एक पूरा। दोनों हाथ में रखो। आपका नाम बोलो। सुबोध कुमार। गोरक्षनाथ जी यहाँ पर तपस्या किए थे क्या? 12 साल इसी स्थान पर। अच्छा, थैंक यू। अंदर खड़ा हुआ है मच्छिंद्रनाथ जी का चरण पादुका और राधा गुरु जी का शिवलिंग है आदिनाथ। जो चरण पादुका उन्हीं का है जी, आदेश। क्या हम उसे स्पर्श कर सकते हैं? स्पर्श करो, दर्शन करके आ जाओ ना भाई। जी जी जी। और ये जो आप देखा है गोदावरी का उगम स्थान, ये गौतम ऋषि की वजह से यहाँ का गंगा ही गोदावरी नाम से बहती है। ये जो क्षेत्र जो है, ये जो कुशावर्त क्षेत्र जो हो और सारे ये जो त्रयंबकेश्वर में जो भी क्षेत्र है, ये गौतम ऋषि से आया हुआ है। आइए जानते हैं कैसे आया है। गौतम ऋषि जी और अहिल्याबाई के साथ यहाँ रहते थे, साथ में कई सारे ऋषि मुनियाँ भी रहते थे। तो ये कई सारी जो ऋषि मुनियाँ थे ना, उनके जो पत्नी लोग थे वो अहिल्याबाई से ईर्ष्या करते थे। इसके लिए उन्होंने गौतम ऋषि को अपमान करने के लिए अपने पतियों से कहते हैं और अपना पतियों को उत्साहते हैं। तो तभी बाकी जो ऋषि मुनि थे वो लोग गौतम ऋषि को अपमान करने के लिए एक आराधना करने लगते हैं। तभी गणपति का आराधना करने लगते हैं और गणपति भी प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट हो जाते हैं तो तभी उन्होंने अपना जो कामना बताते हैं। तभी गणपति जी ने इनकार करने के लिए इनकारते हैं और अनिवार्य से उनको अपना वर देना पड़ता है।
तो तभी उन्होंने उस वर्ष से उन्होंने एक बुजुर्ग को गाय के रूप में आते हैं, तो उन्होंने उस समय जो गौतम ऋषि का जहाँ खेत होता है वहाँ पर आकर वहाँ पर खाने लगता है। तो तभी गौतम ऋषि आकर उन्होंने डंडा मारने की कोशिश करते हैं, वो मर जाते हैं। तभी उनका गोहत्या हो जाता है, ऐसा कहकर गोहत्या दोष लगा देते हैं और इसी कारण से उन्होंने उस आश्रम से, इस क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए षड्यंत्र रचाए रहते हैं। तो तभी इसका परिहार क्या है, तो गौतम ऋषि जी ने उनसे कहते हैं तो आप यहाँ कठोर साधना करना होगा और स्वयं गंगा माँ को यहाँ लाना होगा और ब्रह्मगिरी पर्वत को परिक्रमा करना होगा और इस पृथ्वी को 7 बार परिक्रमा करना होगा, ऐसा उन्होंने कहते हैं। ये सारे परिक्रमा हो और ये उन्होंने इनके कहने के अनुसार जो तपस्या करता है इस स्थान पर, तो उन्होंने तपस्या करने के बाद शिव जी प्रकट हो जाते हैं। तो शिव प्रकट होने के बाद कहते हैं तो ये मेरा गोहत्या दोष था, उसका निवारण हो जाए और गंगा मैया यहाँ पर स्थापित हो, ऐसा उन्होंने कहते हैं। तभी शिवजी ने कहते हैं आपका कोई दोष नहीं है, ये आपके लिए षड्यंत्र किया गया था, मुझे गुस्सा है, उनको ऊपर मैं दंडित करूँगा। तो तभी उन्होंने कहते हैं गौतम ऋषि जी ने ये सारे आपका जो प्रकट हुआ तो उसके लिए कारण वो ऋषि लोग हैं, तो उनका क्षमा कर दीजिए। ऐसे कहने से उन्होंने उनको क्षमा कर देते शिव जी ने। फिर और वो सारे जो ऋषि लोग कहने के अनुसार और गौतम ऋषि के कहने के अनुसार शिव जी ने इस त्रयंबकेश्वर में स्थित हो जाते हैं और उन्होंने अपने जो जटा से गंगा मैया को यहाँ पर स्थापित करते हैं। वही गंगा ही गोदावरी नाम से यहाँ पर बहता है और वही यहाँ पर गुप्त है।